gets me every time. नाजरीन, इस वक्त हम फ़िश हैचरी ताओबट में मौजूद हैं और यहाँ पे हमारे साथ सर, आपका नाम? सखी ज़ुमान साहब हैं, जो कि यहाँ पे इंतज़ामिया में हैं और ये हमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे फ़िश हैचरी का। सर, आप ये बताइएगा कि यहाँ पे जो फ़िश हैचिंग आप करते हैं, इसका क्या तरीक़ाकार होता है और इसका दुरानिया तकरीबन कितना होता है? मैं आपको बताऊं कि ये हम जब सीज़न होता है उस पर मछली को निकाल के इसको प्रेस करके इससे अंडा निकालते हैं, 2 मादा 1 नर को। ठीक है। तो नर का मेट होता है तो मछली मादा का अंडा होता है। फिर हम 45 दिन नाली में रखा जाता है, ट्रे में। ठीक है। उन अंडों तो को एक ट्रे में 4 से 6 हज़ार अंडा आता है। वेरी गुड। तो वो 45 दिन में बच्चा निकल आता है। तो 11 दिन अपनी थैली से बच्चा खुराक लेता है। 11 दिन के बाद हम अंडे की जर्दी लगाते हैं। उसके बाद तिल्ली का खून और आटा मिक्स करके घुमले के साथ लगाते हैं। ठीक है। जो 3 माह तक सिलसिला जारी रहता है। सही है। उसके बाद खुराक खाना शुरू हो जाता है और बाहर शिफ्ट किया जाता है। हमारा ये मौक़िफ़ के प्राइवेट फार्मों में भेजते हैं और नदी नालों में फेंकते हैं। ठीक हो गया, बिल्कुल सही। अच्छा, अब ये बताएं कि जितने आपने तादाद बताई है, काफ़ी ज़्यादा तादाद आपने अंडों की बताई है, तो क्या ये इनसे उतनी ही तादाद में बच्चे निकलते हैं या इसमें से कुछ लॉस भी हो जाते हैं? असल में बात ये तकरीबन 10% निकलते हैं। 10% निकलते हैं। एक मछली 2000 से 3500 तक अंडा बजाक वक्त ब्रीड करती है। ठीक है। तो उसमें 10% निकलते हैं बच्चे। सही है। और बाकी अच्छा, और इसका क्या प्रोसेस होता है, आप ये हमें दिखा सकते हैं जी? हाँ, देखें आप। आइए नाजरीन, हम आपको दिखाते हैं कि फ़िश हैचिंग जो है वो किस प्रोसेस से गुजरती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये यहाँ पे जी, इस नाली में अभी ये फ़िलहाल वर्किंग में नहीं है। इस नाली के ज़रिए अंडों की फैचिंग जो है वो स्टार्ट की जाती है और उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है, अंडों के बाद जो प्रोसेस हमें बताया गया है सखी ज़ुमान की तरफ से, तो ये हमारे पास ये प्रोसेस आता है। ये आप देख सकते हैं, छोटी छोटी जो मछलियाँ हैं, फ़िशेज़ हैं। ये जो दरमियान में पत्थर सा पड़ा हुआ है, ये कोई इसकी खुराक है? ये पत्थर के साथ खुराक लगी हुई है। ये अभी इतनी मेरे ख्याल में जानदार नहीं होती कि आपकी जी इसको हाथ के टच को चेक कर सकें। ना करें, इतना ज़्यादा ना करें। ठीक हो गया। ये इस फॉर्म के बाद ये कितना साइज़ तकरीबन इसका होता है जब इसको बाहर वाले फॉर्म में रखा जाता है? ये 1 साल में 1 केजी। 1 साल में 1 किलो। 1 किलो। गुड। इसका मतलब काफ़ी लंबा प्रोसेस है। अच्छा, और ये क्या फार्म प्राइवेट तौर पे ऑर्गेनाइज किया जाता है या गवर्नमेंट के सुपरविजन में होता है? महकमा वाइल्ड लाइफ फिशरीज के अंदर है। ठीक है। नईम डार साहब इसको कर रहे हैं। सही हो गया। डायरेक्टर नईम डार साहब हैं। ठीक हो गया। जो अल्लाह अच्छा करे वो बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल ठीक है। मॉडल नहीं है ये खराब अंडे जो ख़राब हो जाते हैं अंडे, वो खराब हो जाते हैं, उठा के हमने ये रखे। सफियान साहब 1 मिनट इसको इधर लाइएगा प्लीज़। ये वेस्ट है। हाँ जी। ये आप अंडे देख सकते हैं, ये वेस्ट हो चुके हैं, क्योंकि ये यहाँ से निकालने के बाद जो ख़राब हो जाते हैं उनको सेपरेट रखा गया है। चलें अब आपको नेक्स्ट प्रोसेस में दिखाते हैं कि यहाँ से जो फ़िशिंग है वो नेक्स्ट प्रोसेस में किस तरह मूव करती है। आए जी। तो आए नाज़रीन, आपको नेक्स्ट फार्म तक ले जाते हैं। आपने देखा कि फ़िशिंग इतनी आसान नहीं होती, इसके लिए बड़ा लंबा प्रोसेस होता है और ख़ास तौर पे इसमें मेहनत बहुत दरकार होती है। ये आप देख सकते हैं कि अंडों से मछली के निकलने के बाद जो प्रोसेस होता है उसमें हमारे पास कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं। यहाँ पे ये फार्म है, इसमें मछली का साइज़ थोड़ा बड़ा हो गया है। यू कैन सी एंड ऑब्ज़र्व द साइज़ ऑफ द फ़िश। गुड। और यहाँ से फिर अच्छा, यहाँ से जो ट्रांसफ़र किया जाता है नेक्स्ट प्रोसेस में, वो किस तरह किया जाता है? मतलब ख़ुद निकाल के दी जाती है? ये पानी निकाला जाता है। ठीक है। डाले के साथ उठा के बाल्टी के साथ वहाँ शिफ्ट किया जाता है। ठीक हो गया। इनके नेक्स्ट प्रोसेस हम लोग यहाँ पे मैनुअल करते हैं, पानी सारा निकाल के, तो बाल्टियों के ज़रिए, बास्केट्स के ज़रिए हम लोग इसको नेक्स्ट टनल में जो है ना वो शिफ्ट करते हैं। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे फ़िश हैचिंग अपने आखिरी प्रोसेस में है। ये आपके सामने फिश आप देख सकते हैं। सखी ज़ुमान साहब, वो एक मछली मूव नहीं कर रही। ये असल में थोड़ी बीमार है ना, तो इसमें 2 दिन के बाद शिफ्टिंग करेंगे ना, तो इसको चेकअप करके ना तो ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, ये फ़ाइनल प्रोसेस होता है, मछली का साइज़ तकरीबन यहाँ तक रहता है, इसके बाद हम इसको मूव करते हैं नदी नालों में।
तो क्या इस ये असल में हम 6 इंच का बच्चा नदी नालों में छोड़ते हैं। ये माएँ ये 8 साल तक हमारे पास रहती हैं। यानी कि इनसे आप अंडे जो है वो लेके फिर इसको आगे प्रोसेस करते हैं। जी। और वो जो पीछे वाला साइज़ आपने दिखाया वो साइज़ जो है वो आप छोड़ते हैं नदी नालों में? हाँ उतना जितना 6 इंच का। ठीक है। अच्छा, तो क्या इसको सेल आउट भी करते हैं, कोई ऐसा प्रोसेस भी है? नहीं, महकमे की इजाज़त के मुताबिक 8 साल के बाद। 8 साल के बाद इनको सेल कर हाँ, सकते जी। हैं। 8 साल के बाद ये तकरीबन साइज़ में कितनी हो जाती हैं? ये तकरीबन हो जाती हैं 4.5 kg तक। इस वक्त ये कोई साल डेढ़ की हैं? ये 3 साल की है। 3 साल की हैं। नाज़रीन ये देख सकते हैं कि 3 साल की ट्राउट फिश जो है कुछ इस साइज़ में होती है और ये अमूमन इसलिए रखी जाती हैं कि इनसे बाद में हैचिंग का प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू किया जाता है। और तो दुनिया में ये नायाब चीज़ है, इसलिए कंट्रोल कंडीशन में रखा जाता है। बिल्कुल ठीक हो गया। दुनिया में कम हो जाए, ख़त्म होने का अंदेशा हो, उसको हमारा महकमा वाइल्ड लाइफ फिशरीज कंट्रोल कंडीशन में रखती है। जी नाज़रीन, जैसे आप लोग सुन रहे हैं ये ऐसा ही होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो दुनिया में अल्लाह की दी होती हैं, बनाई हुई चीज़ें होती हैं, लेकिन वो नायाब हो जाती हैं, बहुत कम हो जाती हैं। तो उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो महकमा जात बनाए जाते हैं उन्होंने आगे इसका प्रोसेस अप्लाई करना होता है। और जैसा कि आप लोगों को इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने बताया कि फ़िश हैचिंग किस प्रोसेस के तहत जाती है, तो दुआ करेंगे अल्लाह पाक इनकी मेहनत को भी रंग लाए और ये जितना खूबसूरत काम कर रहे हैं ये ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि आने वाली नस्लों के लिए भी यादगार रहेगा। सखी ज़मान हमारे साथ हैं। सर थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें इतनी इन्फॉर्मेशन दी, जज़ाकल्लाह। थैंक यू नाज़रीन, अगली वीडियो के लिए नेक्स्ट प्रोसेस के लिए आपको दोबारा मिलते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोगों ने नहीं भूलना। जज़ाकल्लाह एंड थैंक यू सो मच।